देश के इतिहास के पन्नों में एक ऐसी रानी जिसका जीवन आज भी न्याय, धर्म और सेवा के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। वो है मराठा साम्राज्य की प्रसिद्ध पुण्य श्लोका महारानी अहिल्याबाई होलकर। उनका जीवन नारी सशक्तिकरण, धर्म सेवा और न्याय की प्रेरणा का अद्वितीय उदाहरण है। बहुत समय पहले महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में एक छोटे से गांव चौड़ी में एक मराठा हिंदू परिवार में एक बच्ची का जन्म हुआ। नाम रखा गया अहिल्याबाई। उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि यह बालिका एक दिन भारत के इतिहास में अमर हो जाएगी। महज 10-12 वर्ष की उम्र में उनका विवाह हुआ। पति का स्वभाव चंचल और उग्र था, पर अहिल्याबाई ने सब कुछ सहा। मात्र 19 वर्ष की उम्र में वे विधवा हो गईं। फिर भी जीवन की कठिन राहों पर अडिग रहीं। 42 की आयु में इनका इकलौता पुत्र भी चल बसा। फिर दामाद और बेटी मुक्ताबाई की भी मृत्यु हो गई। इतने दुखों के बाद भी अहिल्याबाई ने हार नहीं मानी। उन्होंने स्वयं को जन सेवा और राज्य के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। राज्य की बागडोर उन्होंने अपने हाथ में ले ली और न्याय, सुशासन और धर्म कार्य को अपना जीवन बना लिया। उन्होंने पूरे भारत में मंदिर, घाट, कुएं, बावड़ी और धर्मशालाएं बनवाई। अहिल्याबाई ने केवल लोगों के लिए ही नहीं बल्कि धर्म के लिए भी काम किया। राजधानी महेश्वर से उन्होंने न केवल शासन चलाया बल्कि भारत के कोने कोने में सेवा कार्य किए। उन्होंने काशी, सोमनाथ, गया, रामेश्वरम, द्वारिका जैसे तीर्थ स्थलों पर मंदिर, घाट, बावड़ियां और कुएं बनवाए। लेकिन जहां एक ओर अहिल्याबाई को देवी के समान पूजा गया, वहीं कुछ आलोचकों ने उनके धार्मिक कार्यों को अंधश्रद्धा से जोड़ते हुए तर्क भी दिया। कहा गया कि सेना को पर्याप्त आर्थिक समर्थन नहीं मिला है, लेकिन इसके बावजूद वे न्यायप्रिय शासन की मिसाल बनी रही। काशी विश्वनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण भी उन्होंने ही कराया है। उन्होंने अन्य छत्र, प्याऊ, धर्मशालाओं का निर्माण करवाकर भूखे, प्यासों और यात्रियों के लिए सेवा की। लेकिन वे केवल धर्म में ही नहीं बल्कि सामाजिक सुधार में भी अग्रणी थे। उन्होंने महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिलाने में अग्रणी भूमिका निभाई और महिला सशक्तिकरण के लिए जीवन भर प्रयत्न किया। अहिल्याबाई ने महिलाओं के लिए शिक्षा और अधिकार की भी वकालत की। उन्होंने महिलाओं को समाज में आगे बढ़ाने के लिए काम किया। जब समाज रूढ़ियों और अंधविश्वासों में जकड़ा हुआ था, वे सामाजिक सुधार की प्रेरणादायक प्रतीक बन गई। जनता ने उन्हें जीते जी देवी की उपाधि दी। वे न्याय और करुणा की प्रतीक रही, एक ऐसी रोशनी जो अंधकार में भी चमकती रही। अहिल्याबाई होलकर सिर्फ एक रानी नहीं थी, वे भारत माता की ऐसी पुत्री थी जिनका जीवन त्याग, सेवा, साहस और नेतृत्व का आदर्श बन गया। उनका नाम इतिहास के पन्नों में नहीं, भारत के दिलों में अमर है। वे एक महिला जरूर थी, लेकिन उनके काम ने उनको देवी बना दिया। आपको बता दें कि उन्होंने तुकोजी राव होलकर को सेनापति और उत्तराधिकारी बनाया। तुकोजी राव ने उन्हें पुत्रवत स्नेह दिया और राज्य संचालन का कार्य सौंपा। उनका प्रशासनिक कौशल इतना सुदृढ़ था कि उनकी अनुपस्थिति में भी व्यवस्था डगमगाई नहीं। हर तीर्थ स्थल, पवित्र नदियों के किनारे उन्होंने सेवा के कार्य किए। भूखों के लिए अन्न, प्यासों के लिए जल और हर जात पात के लिए समान न्याय की व्यवस्था करवाई। जब वे 6 महीने की भारत यात्रा पर गई तो उन्होंने ग्राम उब्दी के निकट कस्बे में एक पाटीदार को राजकाज सौंपा। उनके प्रशासनिक निर्णय में भी मानवीय दृष्टिकोण था। उनके मंदिर निर्माण को लेकर आलोचनाएं भी हुई। कुछ ने इसे अंधाधुंध खर्चा बताया तो कुछ ने इसे हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना का प्रयत्न माना, परंतु उनके इरादे में कभी खोट नहीं था। लेकिन वो समय भी आ गया जब अहिल्याबाई होलकर की जीवन यात्रा समाप्त हो गई। 13 अगस्त 1995 को उन्होंने इस संसार से अलविदा ले लिया। उनके निधन के बाद उनकी नीति,
दर्शन और कार्य भारतवर्ष में आदर्श बन रहे हैं। आज भी इंदौर महेश्वर और पूरे देश में उनकी स्मृतियों को सम्मान पूर्वक नमन किया जाता है। देश के इतिहास के पन्नों में एक ऐसी रानी जिसका जीवन आज भी न्याय, धर्म और सेवा के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है, वो है मराठा साम्राज्य की प्रसिद्ध पूर्ण श्लोका महारानी अहिल्याबाई होलकर।